वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कटर टूल क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो कटर टूल ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ अपने लिए और ये यहाँ पे अवेलेबल होता है इस जगह पे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें देखें यहाँ पे ये अवेलेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है, मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। कटर टूल को आप बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके 3 इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि हमें बहुत फ़ायदा देते हैं। सबसे पहले ये है कट आउट पार्ट्स। क्या आपने कोई ड्राइंग बनाई है और आप एक हिस्सा इस ड्राइंग का कट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, कैंची की तरह ये काटता है, सिजर्स की तरह, तो जोन सा हिस्सा आपने काटना है आप इस कटर टूल से काट लेंगे। हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो ये कट आउट पार्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है कि चीज़ों को काटने के लिए दरमियान से जहाँ से मर्जी आप काट लें, फिर इस कटे हुए पार्ट को जहाँ मर्जी ले जाएं, जो भी करना है इसके साथ करें। तो इसका पहला फंक्शन ये है। दूसरा ये है कि क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रिमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ड्राइंग बनाई है इस तरह और ये जो हिस्से हैं ये फालतू हैं राइट नाउ, इनको क्लीन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और स्प्लिट लाइंस, आपने कोई पेंसिल से लाइनें लगाई हैं और आप इनको जो है यहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं, एक लाइन को या बहुत सारी लाइनों को 1 बाय 1 करना चाहते हैं, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो इसके मेन ये 3 फंक्शन हैं। ज़्यादातर लोग इसे क्लीन अप के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से देखने जा रहे हैं किससे मुमकिन होगा और इसकी शॉर्टकट्स क्या हैं वगैरह वगैरह। तो कटर टूल कहाँ पे होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी मैंने रखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है। आप यहाँ पे जाएंगे, ये कटर टूल अवेलेबल है। मैं कुछ ड्राइंग बना लेता हूँ यहाँ पे कुछ भी, और इसके अंदर पेन टूल के साथ मैं कोई भी डिफ़ॉल्ट कलर फिल कर देता हूँ। ये फिल हो गया। अभी पहला जो फंक्शन है इसका कि ये मखसूस हिस्सों को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं कटर टूल यहाँ से ले लेता हूँ और ये हिस्सा मैंने काट लिया। अभी ये सिलेक्ट हो गया, ये कट गया है यहाँ पे। इसको मैं जहाँ पे मर्जी ले जाऊँ, देखिए ये कटा हुआ हिस्सा यहाँ पे आ गया। फिर इस हिस्से को मैं अगर रोटेट करना चाहूँ, जिस तरह सेलेक्ट टूल के साथ मैं करता हूँ, इसको स्क्यू करना चाहूँ, छोटा बड़ा करना चाहूँ वगैरह वगैरह, जो कुछ भी मैं करना चाहूँ इसको कर सकता हूँ। और अगर मैं मज़ीद काटना चाहूँ यहाँ पे करूँगा और ये हिस्सा मज़ीद कट के आ जाएगा। पहला फंक्शन हमने देख लिया कि इसको ड्राइंग्स को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी हिस्सा, जितना पोर्शन आपको चाहिए आप काट सकते हैं। किसी लाइन को, किसी ड्राइंग को जितना मर्जी आप डिवाइड करना चाहते हैं आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका पहला फंक्शन ये है कट आउट पार्ट्स। मैं कंट्रोल A करके डिलीट मार देता हूँ। अभी इसका दूसरा फंक्शन होता है क्लीन अप या ट्रिमिंग वगैरह। मैं ब्रश टूल से कुछ लाइनें लगाता हूँ यहाँ पे राइट, ये मैंने कुछ लाइनें लगा दी और ये लाइनें अभी एक्स्ट्रा हैं आपकी ड्राइंग की। आप कुछ भी ड्राइंग करते हैं तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही होती हैं। तो अगर बिल्कुल प्रिसाइज लाइन लगाएं, आपकी स्पीड स्लो होती है तो आप जनरली इस तरह ही लाइनें लगाते हैं तेज़। जब आप तेज़ी से लाइनें लगाएंगे तो कुछ हिस्से जो स्पेसिफिक एरिया उससे आगे बढ़ जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। आप इनको रिफाइन करने के लिए या क्लीन अप करने के लिए कटर टूल बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने कटर टूल सेलेक्ट कर लिया, जैसे जैसे मैं इनके ऊपर फिरता जाऊँगा ये लाइनें क्लीन अप होती जाएंगी। देखिए ये क्लीन हो रही हैं। तो ये बड़ी आसानी के साथ आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा फंक्शन है क्लीन अप करना, ट्रिम करना लाइंस वगैरह को। ये अभी मैंने ब्रश की लाइंस क्लीन की है, अभी मैं पेंसिल की लाइंस क्लीन करता हूँ। ये पेंसिल के साथ बहुत अच्छा काम करता है, ब्रश के साथ भी काम करता है, लेकिन ब्रश में इसकी लिमिटेड है। मैंने कुछ लाइनें लगा दी, दोबारा कटर टूल लेता हूँ, अगेन यहाँ से पकड़ के ये सारी लाइनें डिलीट मार देगा राइट। तो ये क्लीन अप के लिए या ट्रिमिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे मैं कंट्रोल A करके फिर डिलीट कर देता हूँ। अभी हम इसकी शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं जिस तरह आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इस तरह का कोई फ्रेम बनाया या कुछ भी बनाया, या आपने कुछ ड्राइंग बनाई पेंसिल टूल के साथ। अभी पेंसिल टूल सेलेक्टेड है, अभी ये ट्रिम करना है, आपने क्लीन करना है, तो आप दोबारा कटर टूल सेलेक्ट करेंगे जो कि एक बहुत स्लो मेथड है। इसका फास्ट मेथड क्या है, आपने पेंसिल टूल सेलेक्ट किया हुआ है, आप टी प्रेस करेंगे तो ये कटर टूल बन जाएगा थोड़ी देर के लिए। देखें यहाँ पे लिखा आ गया कटर टूल, मैंने टी की दबाई हुई है, तो मैं जितनी देर दबाई रखूंगा ये कटर टूल के तौर पे काम कर रहा है। जैसे ही मैं टी की को छोड़ूंगा यहाँ पे देखें पेंसिल आ गया और मेरी पेंसिल है, मैं मजीद ड्राइंग लगा सकता हूँ। तो इसकी शॉर्टकट है। ये ब्रश के साथ भी यही काम करता है। मैंने ब्रश लिया हुआ है, मैं कुछ लाइनें लगा रहा हूँ, ये मैंने कुछ लाइनें लगाई। अभी मैं दोबारा टी दबाता हूँ, देखें ये कटर बन गया और टी दबा के मैं ये कर रहा हूँ तो ये क्लीन अप कर रहा है मेरा। यहाँ पे आपने ये देख लिया कि टी दबाते हुए इसकी शॉर्टकट है कि आपने ब्रश टूल या लाइन टूल या कोई भी और टूल लिया हुआ है, आप टी दबाएंगे आर्जी तौर पर ये कटर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट है। जैसे ही आप कटर टूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो सिलेक्शन मोड के बारे में है कि आपका कटर टूल किस तरह चीज़ें सेलेक्ट करें। मैंने पेंसिल टूल से कुछ ड्राइंग बना ली, यहाँ पे कटर टूल सेलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मार्की ये होता है कि आप रेक्टेंगल बनाएंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ भी आएगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आपने कट करना है तो कट करके लेके जा सकते हैं, इसको डिलीट करना है, रोटेट करना है, छोटा बड़ा करना है, जो कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना है, जो कुछ भी करने के साथ कर सकते हैं। जो कुछ इसके अंदर आएगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो मार्की वाला फंक्शन ये है। दूसरा हमारे पास सिलेक्शन का मोड है लैसो मोड। लैसो मोड में फ्रीडम होती है आपके पास, फ्री हैंड जो भी जिस
चीज़ को आप बाउंड्री लगाएंगे वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जब तक ये एरो कन्वर्ट नहीं होगा तो तब तक आपने छोड़ना नहीं। देखें ये भी कन्वर्ट हो गया, आप इसको उठा के जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से कटना शुरू कर देगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका हल क्या है? फिर इसका हल यहाँ पे दिया हुआ है इजी ड्रैग वाला। इजी ड्रैग का ये मतलब है कि आप इस रेक्टेंगल के अंदर जहाँ कहीं भी क्लिक करें आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मोड ऑफ हो और मैं कटर टूल से कुछ काटता हूँ और अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये कटर टूल दोबारा एक्टिव हो जाता है। मैं दोबारा इस तरह करता हूँ तो यहाँ पे ये कटर टूल ही है। मैं जब तक लाइन के करीब नहीं जाता तब तक ये सिलेक्शन वाले मोड पे नहीं आता। तो इसका आसान हल क्या है? ये वाला इजी ड्रैग वाला ऑप्शन ऑन करें तो जहाँ कहीं भी इस रेक्टेंगल के अंदर होंगे आप दूसरे मोड में होंगे, आप सिलेक्शन वाले मोड में होंगे, आप सिलेक्ट करके चीज़ों को इधर उधर लेके जा सकते हैं। तो ये इसका ये ऑप्शन है। इजी ड्रैग का ये मतलब होता है यहाँ पे कि आप आसानी से इस बाउंड्री के अंदर कहीं भी क्लिक करें आप ड्रैग कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्केल विद पेंसिल लाइंस। इसका ये मतलब है कि आप जब भी इस कटर टूल को इस्तेमाल करेंगे, किस हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, अगर ये इनेबल हुआ पड़ा है तो आपकी ड्राइंग जूम इन जूम आउट करने के साथ स्केल होगी। अगर आप एक छोटी चीज़ बना के उसको बड़ा करेंगे तो आपकी पेंसिल लाइन भी उसी रेशो से बढ़ेंगी। हमारा ये नेक्स्ट ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मल्टीपल लाइन कटिंग जेस्चर। कटिंग जेस्चर इसमें बोलते हैं। मैं कुछ लाइन्स पेंसिल से लगा लेता हूँ। अगेन यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की लाइन्स लगा देता हूँ। ये मैंने कुछ लाइन्स लगा दी। अभी मैं कटर टूल ले लेता हूँ। अगर ये बटन ऑफ हुआ पड़ा है तो आप चीज़ों के ऊपर लेके जाएंगे लेकिन ये ट्रिम नहीं कर रहा बल्कि सिलेक्ट कर रहा है। ये मोड ऑन हुआ पड़ा है लेसो वाला। तो आप इसके अंदर जब क्लिक करेंगे तब चीज़ों को कट करके लेके जा सकते हैं। तो जनरली हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, हम ये मोड ऑन करके ही इस्तेमाल करते हैं। इस मोड से क्या होता है कि आप जिन जिन लाइंस को क्रॉस करेंगे वो लाइनें डिलीट हो जाएंगी। ये ऑटोमेटिक ही देखता है कि कौन सी लाइन डिलीट करनी है, कौन सी लाइन फालतू है, उसे खुद पता चल जाता है। ये लाइनें क्या हो जाती हैं? डिलीट हो जाती हैं। मैंने किसी लाइन को डिलीट करना, क्रॉस करूंगा वो डिलीट हो जाएगी। देखें डिलीट हो रही है। मैंने दोबारा कंट्रोल जी कर दिया। इसमें आगे मजीद दो ऑप्शन है, सिंगल लाइन कटिंग और मल्टीपल लाइन कटिंग। सिंगल लाइन कटिंग का ये मतलब है कि आपने यहाँ पे बहुत सारी लाइनों के ऊपर क्रॉस तो किया लेकिन पहली लाइन कटेगी। देखें ये पहली लाइन कट गई। अगेन यहाँ पे 4 लाइनें हैं, जस्ट पहली लाइन कटी है। ये सिंगल मोड वाला है। और मल्टीपल मोड का ये मतलब है कि जितनी लाइंस भी इसके नीचे आएंगी सारी की सारी कट जाएंगी। जब ये मोड ऑन हो मल्टीपल लाइंस वाला या सिंगल लाइन वाला व्हाटएवर, तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, तब ये कटिंग का काम करेगा। अगर आपने टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगा दी तो ये सिलेक्शन वाले मोड में चला जाएगा। तो आपने स्ट्रेट लाइन ही लगानी है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है लाइनों को काटने वाला मोड। पेंसिल की लाइन को आप काट सकते हैं इनविजिबल स्ट्रोक के जरिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेंसिल ले लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ओ दबा के, और यहाँ पे कुछ लाइंस लगाता हूँ मैं। और अभी दोबारा कटर टूल ले लेता हूँ और ये ऑन कर लेता हूँ। जब मैंने ये यूज़ माउस जेस्चर ब्रेकर मोड ऑन किया है तो मैं यहाँ पे किसी लाइन के ऊपर, जो कि पेंसिल से बनी लाइन है, उसके ऊपर इस तरह काटूंगा तो ये लाइन 2 हिस्सों में कट चुकी है। मुझे नज़र नहीं आ रही लेकिन 2 हिस्सों में कट चुकी है। मैं जैसे ही अभी सिलेक्ट करूंगा, देखें ये एक हिस्सा है लाइन का और ये दूसरा हिस्सा लाइन का। ये मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे कि कटी हुई है लेकिन ये कट चुकी है। इसके बरक्स ये जो लाइन है देखें ये मुकम्मल लाइन है। इसके ऊपर मैं दोबारा ये मोड ऑन करके मैं दोबारा इसके ऊपर ये इस तरह फेरता हूँ तो ये लाइन भी 2 हिस्सों में कट चुकी है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही ये कटी है। तो इसका बहुत आसान लफ्ज़ में यही फंक्शन है कि सिर्फ पेंसिल से बनी हुई ड्राइंग को जितने हिस्सों में आप काटना चाहते हैं वो उसको काट देगा। लेकिन माइंड में यही रखना है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, तब ये कटिंग का काम होगा। स्ट्रेट से अगर आपने इस तरह कर दिया तो ये सिलेक्शन वाले मोड में चला जाता है। तो इस बटन का ये काम होता है। जनरली हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते लेकिन आप स्पेसिफिक कोई ड्राइंग बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है कटिंग का, कि टिप कैसी हो। जब आप कटर टूल से कोई चीज़ काटते हैं तो 3 तरह के हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं। एक राउंड है, एक फ्लैट है, एक बेवल है। इनको समझने के लिए मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ पेंसिल टूल के ज़रिए। मैं कलर जो है मैं 2 मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँ। ग्रीन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन मैंने लगा दी, और अभी रेड लेके मैं इस तरह की लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये इस तरह की कुछ ड्राइंग मैंने बना ली। अभी कटर टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और अभी बाय डिफ़ॉल्ट मोड राउंड सेलेक्ट हुआ पड़ा है। अभी इसके ज़रिए मैं इसको ट्रिम करता हूँ। देखें ये इसने आखिरी हिस्सा क्या किया, इसका राउंड कर दिया। अभी मैं यहाँ पे फ्लैट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं कटर टूल से काटता हूँ। अभी देखें ये बिल्कुल इसने फ्लैट करके काट दिया। तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है बेवल का। अगर बेवल में सेलेक्ट कर लूँ तो इसके ज़रिए अगर मैं यहाँ पे कट करूँ तो ये देखें ये ऊपर बेवल बना दिया, नीचे बनाना चाहिए था। अगेन उसको जहाँ पे मुनासिब लगा उसने बेवल बना दिया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे उसने
आपने बेवल बनाया होगा। तो ये बेवल का ये मतलब है कि इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी करके काटता है। तो ये इसका भी ऑप्शन है, आपको जोन सा भी अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली हम राउंड ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है एंटी एलियासिंग। ये सिर्फ और सिर्फ बिट मैप की लेयर के ऊपर काम करता है। बिट मैप की लेयर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेयर्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे लेकिन फ्यूचर वीडियोस में। मैं यहाँ पे लेयर ले लेता हूँ, ड्राइंग की लेयर, और यहाँ पे मैं इस वक्त बिट मैप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड एंड क्लोज कर दिया तो ये एक बिट मैप की लेयर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे जो कुछ भी बनाऊंगा वो एक बिट मैप वाली चीज़ होगी, जिस तरह फोटोशॉप में आप बनाते हैं। तो ये मैंने कुछ ड्राइंग कर ली, अभी कटर टूल लिया, अभी देखिए ये एंटी एलियासिंग ऑन हो गई है बिट मैप लेयर के ऊपर। इसका ये मतलब है कि आप कटर टूल के जरिए कोई चीज़ बिट मैप लेयर के ऊपर बना के काटेंगे तो जो उसके एजेस हैं वो आपको धुंधले नज़र नहीं आएंगे, वो ब्लर नहीं होंगे, वो क्लीन एंड नीट होंगे। तो ये ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास होता है अप्लाई टू विजिबल ड्राइंग लेयर्स। इसको समझने के लिए मुझे बहुत सारी लेयर्स चाहिए होंगी। मैं कंट्रोल R दबाता हूँ और यहाँ पे एड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वेक्टर्स लेयर सेलेक्टेड हुई पड़ी है, मैं क्लोज कर देता हूँ। कुछ लेयर्स मैंने ऐड कर दी, हर लेयर के ऊपर मैं कुछ ना कुछ जाके ड्राइंग करता हूँ। पेंसिल टूल ले लिया मैंने, ड्राइंग 1 की लेयर सेलेक्ट है, मैंने यहाँ पे 2 लाइनें लगा दी। दूसरी लेयर के ऊपर चला गया, ग्रीन कलर ले लिया, मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लगा दी। नेक्स्ट लेयर के ऊपर चला गया, कोई और कलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कुछ और लाइनें लगा दी। लेयर 3 के ऊपर चला गया, वाइट कलर ले लिया, यहाँ पे मजीद कुछ ड्राइंग लगा दी। लेयर 4 के ऊपर गया और यहाँ पे मजीद कुछ लाइंस लगा दी। तो ये हर लेयर के ऊपर मेरी कुछ ना कुछ ड्राइंग मौजूद है। अभी मैं टॉप वाली लेयर सेलेक्ट की हुई पड़ी है और कटर टूल ऑन किया, तो अभी कटर टूल से जो कुछ मैं करूँगा नीचे वाली लेयर्स भी सारी इससे मुतासर होंगी। लेसो टूल के जरिए मैंने एक बाउंड्री सी लगाई, इस बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो किसी लेयर के ऊपर भी है, वो सारे का सारा कट हो चुका है। मैं उसको पकड़ के कहीं भी लेके जा सकता हूँ। तो इस बटन का यही मतलब है, आप कटर टूल से जो कुछ काटेंगे वो सिर्फ एक लेयर को नहीं काटेगा, बल्कि नीचे जितनी भी विजिबल उस वक्त मौजूद हैं या जो लॉक्ड लेयर नहीं है वो सब उससे मुतासर होंगी। तो ये इस बटन का मकसद है। नेक्स्ट बटन होता है क्रॉस फ्रेम्स। इसी तरह आपने एक फ्रेम और दूसरी फ्रेम और तीसरी फ्रेम के ऊपर 3 ड्राइंग्स बनाई है, और जब आप ये ऑन करके उन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, काटेंगे कोई चीज़, तो तीनों लेयर्स तीनों फ्रेम्स के ऊपर वो जाके कट जाएगी। टून बूम की हर लेयर फर्दर डिवाइड होती है 2 मजीद लेयर्स में, कलर लेयर एंड लाइन लेयर, और कभी कभी इसमें मजीद 2 लेयर्स हम ऐड कर सकते हैं और एक लेयर फिर 4 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। कहीं पे आप जस्ट एक ड्राइंग बना रहे होते हैं, देन एक में लाइंस लगा रहे होते हैं, फिर दूसरी लेयर के ऊपर जाके कलरिंग कर रहे होते हैं, और 4th लेयर के ऊपर आप कुछ नोट्स वगैरह या इफेक्ट्स वगैरह लगा रहे होते हैं। तो ये 4 लेयर एक लेयर के अंदर होती हैं। तो ये बहुत एडवांस टॉपिक है जो हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये बटन ये इंश्योर करता है कि अगर आपने एक जगह पे कट किया तो उसके नीचे जितनी भी लेयर्स थी, चाहे वो ऊपर वाली थी या सब लेयर्स थी, वो सारी लेयर इस कटिंग से मुतासर होंगी। तो ये बटन ये काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशंस आ जाते हैं। ये फ्लिप करने के लिए आपने कुछ हिस्सा काटा यहाँ पे वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप के लिए है। ये वाला बटन काउंटर क्लॉकवाइज के लिए रोटेशन के लिए है, और ये बटन क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए है। कटर टूल को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लिया है। कटर टूल के बारे में जो चीज़ याद रखने की है कि ये पेंसिल टूल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, और इसका मकसद क्लीन अप होता है, चीज़ों को फालतू ड्राइंग के हिस्सों को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। और अगर आप पेंसिल टूल सेलेक्ट करके कुछ ड्राइंग कर रहे हैं तो अर्जी तौर पर कटर टूल को सिलेक्ट करने के लिए टी का बटन दबाएंगे तो थोड़ी देर के लिए कटर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। आप उससे कुछ भी चीज़ कट कर सकते हैं और दोबारा जैसे ही टी को छोड़ेंगे दोबारा आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी ड्राइंग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।